हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मेरी वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे राजस्थान पुलिस की सिलेबस के बारे में। आज सिलेबस है वो 3 पार्टों में बटा हुआ है। कितने पार्टों में बटा हुआ है? 3 पार्टों में। नंबर पहला पार्ट में क्या-क्या आता है, तो आज हम जान लेंगे पहले पार्ट में क्या-क्या आता है और ये कितने नंबर का आता है। इसमें आता है फर्स्ट पार्ट में आता है तार्किक योग्यता यानी रीजनिंग तथा सामान्य गणित आएगा एवं कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान। ये तीनों मिलाकर कितने नंबर के आएंगे? ये तीनों मिलाकर आएंगे 60 नंबर के। तो सबसे ज़्यादा वेटेज पहले का ही है। अब हम बात करते हैं नंबर 2 दूसरे पार्ट में। दूसरे पार्ट में क्या क्या आता है और कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। तो दूसरे सब्जेक्ट में सबसे पहला आता है सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान यानी इंडिया जी की, सामान्य विज्ञान एवं समसामयिकी यानी करंट अफेयर्स तथा महिला एवं बच्चों के अधिकार व उनके लिए राजस्थान सरकार द्वारा प्रचलित योजनाएं एवं संस्थाएं यानी महिला एवं बाल अपराध वो पिछली बार से वो हटा दिया है। उनके अधिकार और उनसे संबंधित योजनाएं और संस्थाएं, इसके बारे में हम पूछेंगे। हमारा पोर्शन कितने नंबर का आता है? 45 नंबर का। कितने नंबर का? 45 का। फर्स्ट पोर्शन 60 का था और ये है 45 नंबर का। अब हम करते हैं पार्ट थर्ड के बारे में बात। पार्ट थर्ड में क्या क्या आता है? तो पार्ट थर्ड में आता है राजस्थान का इतिहास, कला एवं संस्कृति, भूगोल एवं आर्थिक स्थिति। ये सब कुल मिलाकर हमारा ये आता है। ये भी थर्ड पार्ट भी कितने नंबर का आता है? 45 नंबर का। पहला 60 का, दूसरा 45 का, तीसरा 45। कुल मिलाकर हमारे कितने नंबर हो गए? 150 नंबर हो गए। अब हम इस सिलेबस के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कि हमें क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है, किस टॉपिक को विस्तृत चर्चा करेंगे कि हमें पहले पार्ट को कैसे तैयार करना है, दूसरे पार्ट को कैसे तैयार करना है, तीसरे पार्ट को कैसे तैयार करना है और हमें कौन कौन से टॉपिक को किस हिसाब से तैयार करना है और कौन कौन से टॉपिक को हमें छोड़ना है। तो हम अब बात करते हैं फर्स्ट पोर्शन के बारे में। फर्स्ट पोर्शन को कैसे तैयार करें? तो आपको क्या करना है? सबसे पहले हमें सुबह उठते ही सबसे पहले हम एक आज की डेट डालेंगे। आज ये तारीख है और उस पेज पे आज की तारीख और फिर नंबर 1 फर्स्ट पोर्शन से हमें क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे रीजनिंग में क्या पढ़ना है। रीजनिंग और गणित और कंप्यूटर तीनों को आपको डिसाइड कर लेना है सुबह के सिलेबस में चिन्ह लगा के कि आज मैं लाभ हानि करूँगा और उसमें मैं आज कोडिंग डिकोडिंग करूँगा और कंप्यूटर में आज मैं मान लो MS एक्सेल पढ़ूंगा या सॉफ्टवेयर हार्डवेयर पढ़ूंगा, जो हमारे में उसे हम लिख लेंगे। ठीक है, लिखने के बाद और जो सब्जेक्ट पढ़ने हैं उनको हम सबसे पहले नोट डाउन कर लेंगे कि आज मुझे ये इन टॉपिक से ये पढ़ना है। तो फिर हम क्या करेंगे, मान लो मुझे आज लाभ हानि पढ़नी है तो मैं यूट्यूब पे बोलूँगा लाभ हानि। हमें मतलब नहीं है किसके लिए पढ़ा रहा है, हमें तो ये देखना है कि बस 2 क्लास होंगे उसके उस सब्जेक्ट टॉपिक की, तो हमें उस क्लास को बस करना है। सबसे पहले हम वो शुरू से करा रहा होगा, कोई ना कोई बहुत अच्छे से करा रहा होगा सिंपल तरीके से, तो हमें उसको देखना है। और एक ले लेनी है हमको बुक, मैथ और रीजनिंग दोनों के लिए एक 20, 25 या 30 रुपए वाली वो लेनी है। आधी में मैथ आधी में रीजनिंग। हमें पूरे क्वेश्चंस नहीं देखने हैं। मान लो हमें आज लाभ हानि देखनी है तो सिर्फ हम लाभ हानि की सबसे पहले वो बताएगा, उन क्वेश्चंस को देखेंगे किस तरह से करा रहा है। फिर वो शॉर्ट ट्रिक बताएगा उस क्वेश्चन की, तो उसे कैसे करना है। फिर उस पर 3 से 4 क्वेश्चन वो कराएगा, तो उस एक क्वेश्चन को हम उसको अपनी जिस तरह से हम समझ रहे हैं, हमको नहीं आ रहा है तो हम बेसिक जानकारी पहले वो देगा, तो उसे हम लाभ हानि टॉपिक डाल के उसकी बेसिक जानकारी उसे हम पहले अपनी नोटबुक में लिखेंगे। और जो सब क्वेश्चंस कराएगा तो वो बेसिक से भी कराएगा और शॉर्ट ट्रिक से भी कराएगा। तो हमें क्या करना है, थोड़ा समझ लेना है और शॉर्ट ट्रिक्स को हम एक बार वो पढ़ाएगा तो हमें याद नहीं रहेगा, तो हमें क्या कर लेना है, कोई क्वेश्चन कराएगा वो तो उसको हमें पहले बेसिक नहीं उस क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं तो उसकी शॉर्ट ट्रिक बताएगा, तो उस शॉर्ट ट्रिक को हमें लिख लेना है। क्वेश्चन लिख के फिर उसको शॉर्ट ट्रिक को उसके ऐसे उसने हल किया। मान लो 2 पेज में 3 पेज में पूरी 2-3 घंटे की क्लास को आपको इस तरह से लिखना है कि हाँ, फिर आपको उससे प्रैक्टिस करनी है उन क्वेश्चन की इससे कैसे कैसे किया जाता है। ऐसे ही हम रीजनिंग का वीडियो निकालेंगे, फिर हम उसको वीडियो निकाल के फिर वो हमको जो कीवर्ड्स बताएगा शॉर्ट ट्रिक्स वो हमें लिख लेनी है। हमें वो नहीं बनना है कि हमको या धीरे धीरे आप उन सवालों को करते रहेंगे तो आपको आ जाएगा। दोनों रीजनिंग होगी मैथ होगी। ऐसे ही कंप्यूटर की आज हमें MS एक्सेल लेना है तो MS
यूट्यूब पे बोलो MS एक्सेल, तो MS एक्सेल से संबंधित क्लास आएगी, उसे अच्छे से हम बात करेंगे, अच्छे से देखेंगे एक बार, नॉर्मल स्पीड में देखेंगे पहले तो, फिर हमारी समझ में अच्छे से आ जाएगा उस टॉपिक को, फिर हम उसे एक बार करना है, फिर उसी टॉपिक को जो हमने कंप्यूटर का MS एक्सेल पढ़ा है उसको लूसेंट की या दिशा की कोई भी हो PYQ वाली, उस मतलब उस टॉपिक वाइज एक सब बुक है, आपको लेके आनी है कंप्यूटर की बुक, उसमें क्वेश्चन आंसर दे रखे होते हैं, छोटी सी आएगी, ज़्यादा मोटी नहीं आती कंप्यूटर की, ज़्यादा से ज़्यादा 25 से 20, 25-30 पेज होंगे, उसे लेके आना, कोई भी कंप्यूटर की आप ले आओ, कोई लूसेंट की ले आओ या किसी दिशा की ले आओ, कोई भी ले आओ, बट एक किताब ले आओ आप, उससे क्वेश्चन आंसर आप हल करो। तो आपको क्या करना है, फिर उनको पहले उसमें बात करना और इसमें से उस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चंस देखते जाना है, और पढ़ो तो पढ़ सकते हो, क्या है एक बार हम वहाँ से समझ लेते हैं तो अच्छे से यूट्यूब से समझ आ जाता है, फिर हमें पढ़ने और हम सीधा पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कंप्यूटर। तो ऐसे ही आपको मैथ, फिर रीजनिंग का एक टॉपिक और एक कंप्यूटर, तीनों के आपने कर लिए। ऐसे ही ऐसे हम टारगेट बनाते 10 या 15-20 दिन में, हमारे 1 महीने में हमारा सिलेबस इस हिसाब से ये तीनों ऐसे करेंगे तो फिर हमारा हो जाएगा। फिर हमको क्या करना है, फिर हमें लेनी है मैराथन, किसकी, मैथ की और रीजनिंग की, 5 या 6 घंटे, उसमें मिक्स क्वेश्चन कराएगा वो, फिर वो मिक्स क्वेश्चन कराएगा ना मैराथन के, फिर आप वो जो क्वेश्चन आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि हम हाँ सर ने उस टॉपिक से उस ट्रिक से कराया था, तो उसी से आप उसको हल करेंगे। मिक्स क्वेश्चन क्या होता है, जो मैराथन्स में कराते हैं, तो जो अभी फिलहाल जो कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसी टॉपिक, उसी बेस पे आधारित क्वेश्चन कराते हैं, तो हमको उनको पहले टॉपिक वाइज ऐसे करते जाना, 10 या 15 दिन में हमारे हो जाएंगे लगभग सभी, फिर हम उनको करेंगे उस मैराथन को। फिर और अपनी जो हमने जो टॉपिक बनाई, ये नहीं कि आज हमने ये टॉपिक लिख लिया कर लिया और उसको देख नहीं रहे हैं, तो अगर सबसे पहले अगले टॉपिक को करेंगे दूसरे या तीसरे दिन, तो सबसे पहले थोड़ा थोड़ा सरसरी निगाहों से इसको देख लेंगे, ये क्वेश्चन कैसे हो रहा है करके देख लेंगे, फिर तब उसके बाद करेंगे, फिर आपको पता नहीं चलेगा, धीरे धीरे आपका पूरा सिलेबस इसी हिसाब से कंप्लीट हो जाएगा। 1-2 बार आप कर लोगे तो आपको रट जाएगा, अगली बार करोगे तो आपको उससे कम, बहुत कम टाइम लगेगा। जो क्वेश्चन आपको 1 घंटे में हुआ वो अगले दिन आधा घंटे में, फिर 15 से 20 मिनट ऐसे में आपका मैनेज हो जाएगा। तो आप ऐसे करोगे तो आपका मैथ और रीजनिंग दोनों क्लियर हो जाएंगे, और कंप्यूटर तीनों आपको इसका वेटेज बहुत रहता है, तो इसको आपको इस तरह से कंप्लीट करना है। फिर उसके बाद मैराथन्स लेनी है, मैराथन्स को आपको वीडियो को रोक, पहले वो क्वेश्चन कराएगा, पहले वीडियो को रोक के पहले अपन उस वीडियो को रोक के पहले उस क्वेश्चन को करके देखेंगे, नहीं आ रहा है फिर हम उसे पहले एक बार कोशिश करेंगे, नहीं आ रहा हमसे, फिर हम उसे चालू करके देखेंगे, देखने के बाद हम चालू करके देखेंगे और करके बताएगा, तो फिर हम उसे कर लेंगे। अगर आप उस टाइप जो आपने शॉर्ट ट्रिक लिखी है उस टाइप का है तो उसे देखकर उसी हिसाब से आप करेंगे। अगर नहीं आ रहा है तो फिर अब जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा रहेगा। और कोई नया का टॉपिक है, उसने नई कोई शॉर्ट ट्रिक से बताई उस सवाल के बारे में, तो आप उसे नोट डाउन करते जाना, इनसे बहुत फ़ायदा होता है। और सीधा आप करोगे बेसिक से तो आपको पता है टाइम बहुत लगेगा, और कंपटीशन एग्ज़ाम में हमें कोई ज्ञाता तो बनना नहीं है, हमें तो अपना एग्ज़ाम निकालना है। तो अब हम बात करते हैं सेकंड पोर्शन के बारे में। तो सेकंड पोर्शन को कैसे तैयार करें, तो सेकंड पोर्शन देखो 45 नंबर का है इंडिया जीके में, इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक समीक्षा, समसामयिकी है इसी में, और इसी में महिला एवं बच्चों से संबंधित योजनाएं और उनके अधिकारों के बारे में चर्चा की है। तो हम इसे कैसे तैयार करें, देखो तो आप सोच रहे हो 15 से 20 क्वेश्चन आएंगे मान लो इंडिया जीके के, तो आप सोच रहे हो कि कोई बुक लेके आऊँ 20 नंबर की आएगी। अगर आप उसके इतिहास और कला संस्कृति को ही अगर पढ़ने बैठोगे तो 2 से 3 महीने तो उसी में लग जाएंगे। तो हमें उस हिसाब से तैयारी नहीं करनी है, हमें करनी है स्मार्ट स्टडी। तो मैंने आपको पहले भी कहा है और अब भी कह रही हूँ कि उसमें सबसे ज़्यादा आधुनिक मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, और खेल खिलाड़ी और कौन सा संस्थान कहाँ है, मंदिर वगैरह कौन सा कहाँ, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। उसको हमें लेके आनी PYQ की बुक, कोई भी ले आओ, ये नहीं है कि मैं आप किसी ने बता दी उसी वही से, कोई भी ले आओ। लूसेंट की हो तो PYQ वाली लानी है, बहुत मोटी होती है वो वैसे बुक तो, पर हमें अपने सिलेबस के हिसाब से पढ़ना है। या मूमल की ऑल एग्जाम रिव्यू आती है इंडिया जीके की, वो ले आओ, पतली सी हिसाब से अपने PYQ अपना बस एग्जाम निकल जाए उस हिसाब से हमको लेके आनी है, ज्ञाता नहीं बनना है। समसामयिकी के मूमल की आप सोच रहे हो कि डेली 1-1 घंटे 2-2 घंटे हम डेली करंट पढ़ें, तो मेरे हिसाब से तो ठीक नहीं है। आप अपना फालतू में टाइम बर्बाद मत करो, कम टाइम आप हमें
हमें अपने टाइम को मैनेज करते हुए अपनी पढ़ाई को करना है। तो हमें क्या करना है, वार्षिकांक लेके आनी है मूमल्स की, लेके आओगे। अब 6 महीने की ले आओ, अब मिल जाएगी जब दिसंबर से, और अब तक मिल जाएगी नहीं है। मूमल की लेके आएंगे हम करंट, और उसको हम क्या करेंगे, अभी 6 महीने वाले ले आओ, बस वही काफ़ी है उसमें। उससे देखो आपकी राजस्थान की आर्थिक समीक्षा और भारत की, इसके लिए आप अलग से नहीं पढ़ोगे, उसी में से क्वेश्चन मिल जाएगा। और प्लस करंट में खेल खिलाड़ी और 1 घंटे आध घंटे जो आपको सुइटेबल हो आप उसे पढ़ें। और इंडिया जीके के लिए मैं कह रही हूँ, दिशा की ले आओ, लूसेंट की ले आओ, मूमल की ऑल एग्जाम रिव्यू आती है वो ले आओ, पर PYQY लेके आओ, आ चुके हैं, उनसे ही क्वेश्चन आ जाते हैं ज़्यादा। अब ये तो नहीं, इतने छोटे पार्ट के लिए आप मोटी सी बुक ले आओ, लूसेंट की वो थ्योरी वाली बुक, आप उसे 1 महीने का 3 महीने में उसे पूरी एक बार पढ़ पाओगे ठीक से उसको। 1 महीने में तो आप 2 महीने में तो आप सोच रहे कि है तो वो अच्छी, पर उसमें थोड़ा अभी ना टाइम को मैनेज करते हुए हमको पढ़ाई करनी है। ज़्यादा मोटी बुक लेके आओगे तो आपको मैं बता रही हूँ, आप अगर ले भी आओगे तो उसे पढ़ोगे नहीं और आपकी इच्छा नहीं करेगी पढ़ने की। पतली बुक को आप पढ़ भी लोगे और रिवाइज भी कर लोगे। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि PYQ वाली कोई बुक ले आओ आप, उससे आपका काम हो जाएगा। और मूमल लेके आओ करंट के लिए। और योजनाओं के लिए क्या करना है, योजनाओं के लिए कोई क्लास करा रहा होगा पक्का, अभी फ़िलहाल में कोई ना कोई करा रहा हो। 8-10 क्लास में आपको पूरी योजना संस्थाएं उससे संबंधित सब, तो उसको हमें शॉर्ट नोट्स में उस पहले समझना है, और उसको थोड़े मतलब शॉर्ट नोट से उसके बारे में बेसिक जानकारी हमें, ये नहीं कि वो पूरी है लिखा रहा है तो हम है और वो सब लिखते ही जा रहे हैं। इसका संबंध बालिका फाउंडेशन से है, तो हमें इस पूरी थ्योरी को नहीं लिखना है, बस थोड़ी सी शॉर्ट में जिसे हम खुद समझ सकें इस हिसाब से लिखना है। तो हम उसको वो सर कराएंगे, कोई ना कोई कई क्लास चली जाएंगी, पर बस शर्त इतनी है कि आपको उन सर की पूरी वीडियो देखनी है। कोई भी टीचर से पढ़ लो आप, ये नहीं है कि मैं बता रही हूँ आप उनसे ही पढ़ोगे। आप अपने पैर बोले के निकाल लो, जो करा रहे होंगे 8-10 क्लास आप शुरू से एंड तक, एक बार आपको उनको पहली बार लेंगे नॉर्मल स्पीड में, और उसे नोट डाउन करते जाएंगे। अपनी 10 या 15 पेज में आपकी पूरी योजनाएं अच्छे से आपके लिखी होनी चाहिए। फिर आप बार पढ़ लो उसको अच्छे से और नोट डाउन करते हो। दूसरी बार 2 की स्पीड में, 2 की स्पीड में उसको पूरा दोबारा से एक बार आवाज़ कर लो। फिर उनको फिर आपको मतलब नहीं है किसी से सर से या किसी से फिर आपने जो नोट्स हैं उनको बस सुबह एक आधा या 10 मिनट या 15 मिनट 20 मिनट जिससे जितना आपको बने वो उनको दो, तो इससे आपका सेकंड पार्ट भी क्लियर हो जाएगा। इस हिसाब से पढ़ना है आपको। महत्वपूर्ण और सबसे आखिरी अपनी राजस्थान जीके। आप राजस्थान जीके, तो राजस्थान जीके में देखो इतिहास आता है, कला एवं संस्कृति आती है, भूगोल आता है और आर्थिक स्थिति आती है। तो अब हम राजस्थान जीके को कैसे तैयार करें, तो अब मैं बता दूं, आर्थिक स्थिति के लिए तो आपको कुछ पढ़ना नहीं है, क्योंकि करंट में आपको मिल जाएगी, उसी से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल, इन सबको कैसे क्लियर करें, तो मैं आपको बता दूं। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे भूगोल से, सबसे ज़्यादा भूगोल और कला संस्कृति, इस पे ज़्यादा फोकस करना है। इतिहास से आपके 2 या 3 अच्छे 4 क्वेश्चन 5 बस आते, ज़्यादा नहीं आते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भूगोल और कला संस्कृति से आते हैं। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, भूगोल के लिए आप ये वाली बुक, ये आप देख सकते हैं, ये वाली बुक, ये या कोई भी देखो भूगोल की और कला संस्कृति के लिए इस हिसाब की लाएंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम उसको 2 या 3 दिन में, पतली सी होनी चाहिए, मतलब हर टॉपिक होना चाहिए, उस टॉपिक की बेसिक जानकारी होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप ये देख लो, ये मोटी ये बुक रखी है मेरे पास, इसमें पढ़ने के थे, इसे पढ़ने ही में 1 साल लग जाएगी। हमें कोई ज़्यादा नहीं पढ़ना है, हमें अपना एग्ज़ाम निकालना है, हमें अपने एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। तो अगर आप राजस्थान इतिहास कोई पढ़ने बैठोगे तो 3 से 4 महीने आराम से निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, उसे पढ़ते रहो। पर हमें ऐसे बेवकूफ़ों की तरह नहीं पढ़ना है, हमें करनी है स्मार्ट स्टडी। तो हमें कोई भी बुक लेके आनी है पतली सी, पक्का आपके पास कोई इतिहास और कला संस्कृति रखी हो, उसमें से ही कोई पतली सी होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हद से ज़्यादा 100 पेज से ज़्यादा नहीं हो। और भूगोल की नई जो मैंने बताई है ये वाली, इसको आप लेके आएंगे, ये बहुत अच्छी बुक है। और इसको आप 3 दिन में पूरी कर लोगे। भूगोल को आप बार बार करोगे, रिवाइज करोगे, तो आप इसको आराम से कर लोगे। तो और राजस्थान जी के का आप तो समझो, वैसे तो कोई छोरी ही नहीं, आप पढ़ने बैठ जाओ तो 1 साल निकल जाएगी, और फिर भी पढ़ना है बेवकूफ़ों की तरह। हमें स्मार्ट स्टडी करनी है। इन बुकों को हमें अपने हिसाब से लेके आना, तीनों की बुक को, भूगोल,
और कला संस्कृति, इस पे ध्यान ज़्यादा देना है। उसमें से तो महीने में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, मैं कह रही हूँ 1 महीने में हो जाएगा। फिर रिवीजन में आपको इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और बुक्स तो सभी बढ़िया होती हैं, मैं अपने हिसाब से, बस आप सोच रहे हो कि मोटी सी बुक आप ले आओगे तो इतनी मोटी है और इससे बाहर जाएगा कहाँ, पर उसे पढ़ना भी, आप मान लो 500 पेज की बुक है, उसको पढ़ने में 3 महीने लगेंगे, फिर कब हम उसे रिवाइज कर लेंगे। एक बार पढ़ भी लो, मान लो हमने गलती से पढ़ भी जाएगी हमसे 10-8 घंटे पढ़ के, तो उसे रिवाइज कैसे करेंगे? रिवाइज नहीं होगा तब वो हमें, फिर रिवाइज नहीं होगा तो फिर उस पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। हमें पतली राज तीनों की बुक लेके आनी, बहुत पतली इसमें से बेसिक, हर टॉपिक से बेसिक ना छूटे, बस इतना ध्यान रखना। इस हिसाब से पढ़ेंगे हम कि इस इन तीनों बुक से अगर क्वेश्चन आता है तो मेरा गलत नहीं होगा, बस इस हिसाब से तैयारी करेंगे। मतलब सब इस हिसाब से हमें तैयारी करनी है। इतना सब हम करेंगे, रोज़ 8 से 10 घंटे कम से कम पढ़ोगे तब आपका ये सिलेबस कंप्लीट होगा। फिर एक बार सिलेबस कंप्लीट करने के बाद फिर आप टेस्ट देंगे। कम नंबर आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, बस कुछ मतलब नहीं, हमें तो देने हैं, जितने आ रहे हैं बस पढ़ने में गलती ना हो, और जो नहीं आए वो नहीं करना है। इस हिसाब से हम तैयारी करेंगे तो हमारा सिलेबस आराम से कंप्लीट हो जाएगा। और आप बुक्स के पीछे भागोगे तो कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि किसी भी टॉपिक को उठा लो, किसी का कोई अंत नहीं है। इतिहास को उठा लो आप, राजस्थान के को, तो उसका अंत नहीं है। आप पढ़ते जाओ 3 से 4 महीने, फिर भी आपसे कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे नहीं बनेंगे। तो हमें ऐसे कोई इस हिसाब से नहीं पढ़ना है, ज्ञाता हमें नहीं बनना है, हमें तो अपना एग्जाम निकालना है, स्मार्ट स्टडी करनी है। इस तरह से हम 8 से 10 घंटे पढ़ेंगे और टॉपिक सोशल मीडिया से दूर रहेंगे और अपनी पढ़ाई पर फोकस करेंगे तो आपका एग्ज़ाम श्योर निकलेगा। आधे लोग तो जब तक एग्ज़ाम होगा तब तक बुक्स की और कितने फॉर्म भरे हैं, किस तरह से कट ऑफ किससे कम जाती है, अब नहीं मैं पढ़ रहा, एक ही जगह है, 1 महीना रह गया, अब कैसे तैयारी करूँ? इसी बारे में सोचते, आधे से ज़्यादा तो इसी बारे में सोचते रहेंगे। अगर हम सटीक तैयारी करेंगे ना तो हमारे सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए मैं कह रही हूँ अच्छी सटीकता के साथ अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से बनाएंगे। और मेरी वीडियो आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेरी वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू।